हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे समस्त ऐसे शिक्षक जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया था और अभी तक उनका यहाँ तबादला नहीं हो पाया है, यानी कि अगर बात करें जिला आवंटन की, तो अभी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हमारे अभी बाकी हैं जिनका जिला आवंटन शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग ने सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के भी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। उसके संदर्भ में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो लगातार ये प्रश्न उठा रहे थे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रश्न देखने को मिले जिनमें लगातार एक ही प्रश्न था कि सर आखिर बाकी बचे हुए शिक्षकों का कब तक ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगा। साथ ही साथ क्या 41,000 जो यहाँ पे आवेदन आए हुए थे शिक्षा विभाग के पास अंतर जिला तबादले के लिए, तो शिक्षा विभाग इन सभी तबादलों की जो समय सीमा है क्या वो 31 दिसंबर तक सही मायने में कंप्लीट हो पाएगी, और क्या ये समय सीमा में सभी जो बचे हुए शिक्षक हैं वह भी शामिल रहेंगे या इनका अब अलग से कुछ होने वाला है। साथियों, इसके संदर्भ में भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे नई अवकाश तालिका से संबंधित भी यहाँ पे बहुत बड़ी जानकारी आपको देने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगला जो कैलेंडर वर्ष है वह बस चंद दिनों का मेहमान है, यानी कि कुछ ही दिनों के बाद आपको नया कैलेंडर वर्ष देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसके संदर्भ में जो हमें यहाँ पे अपडेट मिल रहा है कि नई अवकाश तालिका के संदर्भ में, जैसा कि बहुत सारे शिक्षक पूछते हैं सर क्या अब की बार, जैसा कि माननीय जो हमारे पूर्व एसीएस के पाठक साहब थे उन्होंने गर्मी की छुट्टी ही समाप्त कर दी थी। इसके अलावा यहाँ पे ठंडी की छुट्टियां एसीएस सर जो पूर्व एसीएस सर थे माननीय एसएदार जी उन्होंने शुरू की थी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे शनिवार को हाफ डे के विषय में क्या है उसके संदर्भ में भी आपको संपूर्ण अपडेट देंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग अब की बार ऐसी ऐसी चीजें करने वाला है जो शिक्षकों के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगी। साथ ही साथ सभी शिक्षक आराम से बिना किसी तनाव के कार्य कर पाए, इसको लेकर के शिक्षा विभाग का नए वर्ष में क्या रोड मैप है उसके संबंध में भी जानकारी आपको प्रदान करेंगे। साथियों, वीडियो में संपूर्ण अपडेट पाने के लिए आपको हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि स्टडी तंत्र लगातार बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। तो साथियों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें। साथियों, सर्वप्रथम हम यहां पर बात कर लेते हैं सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के, क्योंकि सेम जिला के शिक्षक भी बहुत ज्यादा परेशान है। सेम जिला यानी कि उसी जिले में आवंटन उसी जिले में इनकी पोस्टिंग थी, लेकिन पोस्टिंग के बाद भी यहां पे ऐसे जो शिक्षक हैं जिनकी सेम जिला में ही पोस्टिंग है लेकिन वो अपने मतलब घर से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है, कोई कोई तो यहाँ पे 100 किलोमीटर तक दूर है। तो ऐसे शिक्षकों का क्या, क्योंकि अंतर जिला की बात करें तो कई सारे शिक्षक, तो अगर मान लीजिए कोई दरभंगा जिला का है, कोई समस्तीपुर का है, और मतलब दरभंगा से समस्तीपुर की दूरी 30 किलोमीटर है, तो ये इसके लिए पास है, बल्कि ये अंतर जिला है। लेकिन एक ही जिला में होकर के अगर आप ज्यादा दूरी पे हैं, जैसे कोई दरभंगा का है और अगर कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग है तो लगभग 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। अगर जाले प्रखंड में आपकी पोस्टिंग है तो ये लगभग 100 किलोमीटर हो जाता है। तो इस तरीके का कुछ मायना यहाँ पे चल रहा है। तो कहने का अर्थ और तात्पर्य यही है कि सेम जिला के ट्रांसफर को भी उतनी ही जरूरत है जितना कि हमारे अंतर जिला शिक्षकों के तबादले के लिए। लेकिन सेम जिला के शिक्षकों के लिए फाइनली शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ी पहल की है। जैसा कि पहले बताया गया था, 1.5 लाख के लगभग यहाँ पे जो ट्रांसफर मानी एसीएस सर जो थे उनके माध्यम से की गई थी सेम जिला में भी, लेकिन फिर भी बहुत सारे शिक्षक अभी भी छूटे हुए हैं, या फिर जो नए म्यूचुअल लेकर के गए हैं वो भी सोच रहे हैं कि सर अगर सेम जिला में ट्रांसफर हो तो एटलीस्ट हम अपने घर के नजदीक पहुंच पाए। तो इसके संदर्भ में बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन सेम जिला के शिक्षकों से एक बहुत हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी के हक की लड़ाई अब स्टडी तंत्र फाइनली स्टार्ट करने जा रहा है। आप सभी को जल्द से जल्द ट्रांसफर शिक्षा विभाग करे, इसके लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक पोस्ट के माध्यम से आप सभी को सूचना प्रसारित की जाएगी और कल की डेट से इसके लिए हम मिशन के तहत लग पाएंगे। लेकिन फाइनली जो अपडेट है वो बता देते हैं। शिक्षा विभाग ने यहाँ पे सभी जो 38 जिले के डीओज हैं उनसे संपर्क साध करके ये बताया है, स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सेम जिला में ट्रांसफर को लेकर के भी आप अपने स्तर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता होगा कि सेम जिला तबादले के लिए तमाम लोगों ने ग्रीवांस भी डाले थे और भौतिक आधार पर भी यहाँ पे अपने अपने डीओस के माध्यम से अपना जो आवेदन है वो दिया था। तो पता चल रहा है कि यहाँ पे दिसंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे शिक्षा विभाग संभवतः एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के, और इसमें जो है आप सभी को भौतिक रूप से आवेदन जो है अपने डीओस को जाकर के देना होगा। साथ ही साथ ग्रीवांस के माध्यम से आप सभी
का एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा जिसमें आप सभी के सेम डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और सेम डिस्ट्रिक्ट का हमें ब्लॉक चॉइस को लेकर के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल ये जो अपडेट है हमें जानकारी मिली वो आपको प्रदान कर दिएगा। इसके अलावा जो लगातार मतलब प्रेशर है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी कोई काम हो पाएगा। इसके लिए कल से एक प्लानिंग बनाई जाएगी। फिलहाल यही अपडेट था कि सेम जिला को लेकर के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है जिसमें डीओस को यहाँ पे भौतिक रूप पे या फिर आपके सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रखंड चॉइस देंगे और उस आधार पे आपका ट्रांसफर किया जाएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को टेक्स्ट बुक की तरफ से जारी की गई विंटर स्पेशल सेल के बारे में बताना चाहेंगे। ये 29 और 30 नवंबर से स्टार्टिंग है, यानी कि आज की डेट से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं आगे भी बढ़ना, यानी कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, ऑफिसर लेवल के यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्स को क्रैक करना है, चाहे वो बीपीएससी हो या फिर कोई भी स्टेट के पीसीएस लेवल के एग्जाम्स हो या फिर कोई भी अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए टेक्स्ट बुक के पास प्रो विंटर स्पेशल सेल को लाभ उठा सकते हैं। 29 और 30 नवंबर से आपका ये स्टार्टिंग है, यानी कि आज की डेट से ही। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो की जो प्राइस है वो 1799 है, लेकिन अभी ये 351 की इफेक्टिव प्राइस पे आपको मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं तो 1999 इसकी एक्चुअल प्राइस है, लेकिन अभी ये स्पेशल सेल में मात्र 439 रुपीस में आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप यहाँ हमारे कूपन कोड FRED का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ देखने को मिलेगा और उसके बाद इफेक्टिव प्राइस और भी डाउन चली जाएगी। साथियों, अगर आप ये टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी हम यहाँ पे इस सेल का जो लिंक है वो वहां पर पेस्ट कर देंगे, वहां से जाकर के भी आप इस सेल का लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, अभी जाएं और टेक्स्ट बुक पास प्रो विंटर स्पेशल सेल का लाभ उठाएं। साथियों, अब हमने सेम जिला के विषय में बता दिया कि दिसंबर फर्स्ट वीक का आप सभी को वेट करना है। दिसंबर फर्स्ट वीक में आप सभी का कार्य योजना स्टार्ट हो जाएगा। आला पदाधिकारियों के माध्यम से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है वो हमने आपको बता दी, और इसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। आपका काम यहाँ पे शिक्षा विभाग स्टार्ट करने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार अपना भौतिक रूप से आवेदन भी जाते हैं, सचिवालय में जमा करते हैं, तो इसको लेकर के एसीएस सर ने फाइनली यहाँ पे कह सकते हैं संज्ञान ले लिया है। साथियों, अब यहाँ पे हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं जो कि बाकी शिक्षकों को लेकर के है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी छूट गए हैं। अंतर जिला तबादले के लिए इन्होंने आवेदन दिया था और प्रथम जब फेज 1 आया तो फेज 1 में इनका जो है अलॉटमेंट नहीं हो पाया। फेज 1 में 3 जिला का आवेदन लिया गया था, उसके बाद फिर फेज 2 आया। फेज 2 में वापस से इन्होंने लगभग 3 जिले का आवेदन दिया, लेकिन उन 3 जिलों में भी इनका यहाँ पे चयन नहीं हो पाया। अब जो है शिक्षा विभाग की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है कि सभी प्रकार का जो ट्रांसफर है, मतलब 41,000 को लेकर के, ये हर हाल में आप सभी का दिसंबर के लास्ट तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, कि दिसंबर लास्ट आपका अंतिम होने वाला है और उसी दौरान ये जो बाकी बचे शिक्षकों का जिला आवंटन है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। स्पष्ट तौर पर जानकारी प्रदान की गई है। अब ये बात है कि आप सभी का प्रखंड चॉइस लिया नहीं जा रहा है, जिला आवंटन हुआ नहीं है, तो ये कैसा लॉजिक बन रहा है कि 31 दिसंबर तक आपका हर हाल में कर दिया जाएगा। तो अभी जो हमें जानकारी मिली है कि आज की डेट से ही, यानी आज आपका शनिवार है, शनिवार के डेट से ही आप सभी के जिला आवंटन को लेकर के जितने भी हमारे यहाँ पे डीओज हैं उनको यहाँ पे सीधे सीधे अपने यहाँ से वैकेंसीज को अपडेट कर रहे हैं, यानी आज से ये काम स्टार्ट हो गया है। और जितना भी यहाँ जिला आवंटन कर दिया गया है उसका फिल्टराइजेशन, बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, उसका भी फिल्टराइजेशन कर दिया गया है। अब उसको फिल्टर करने के बाद कितनी वैकेंसीज रेगुलर अपडेट्स में बच रही हैं उसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी 38 जिले के डीओ से यहाँ पे जो है पत्र के माध्यम से संज्ञान लिया है। अब यहाँ पे स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो भी बचे हुए वैकेंसीज है उनको अपडेट कर दिया जाए और फिर यहाँ पे शिक्षा विभाग अपने स्तर से जिला आवंटन करेगा। और ये जो जिला आवंटन है, जिन्होंने दोबारा से 3 जिला दिया है उनका भी होगा, और जिन्होंने प्रथम जिला दिया हुआ है 3 बार, यानी कि लगभग 7,000 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने दोबारा जिले का ऑप्शन दिया ही नहीं फेज 2 में, तो ऐसे शिक्षकों का भी जिला आवंटन शिक्षा विभाग करेगा। इसको लेकर के स्पष्ट जानकारी है। और एक चीज आपको फाइनली बता देते हैं जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। यहाँ हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये मिली है कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि 41,000 के लगभग जो शिक्षक हैं उनमें कोई भी एक शिक्षक ऐसा नहीं होगा जिसका जिला आवंटन और विद्यालय आवंटन नहीं किया जाएगा, यानी कि हर हाल में सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये अलग बात है कि कोई प्रखंड का ऑप्शन दे ही ना, बाद में जाकर के पलट जाए तो वो अलग हो गया जिला अलर्ट देने के बाद, लेकिन 41,000 शिक्षकों का, एक एक शिक्षक का शिक्षा विभाग यहां पे जिला आवंटन
करने जा रहा है। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर नई अवकाश तालिका के संदर्भ में, नई अवकाश तालिका के बारे में यहां पे जो बड़ी अपडेट मिल चुकी है वो ये है कि अब ये अवकाश तालिका आप सभी के समझ आने जा रही है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और ये फर्स्ट वीक मतलब यहां पे 3 से लेकर के 5 दिसंबर तक आप सभी का जो नई अवकाश तालिका है 2026 की, उसका यहां पे पब्लिक डोमेन में अपडेट दे दिया जाएगा, यानी कि ये जारी कर दिया जाएगा। और इसमें जो एक बड़ी लीक्स निकल करके आ रही है कि इस बार के अवकाश तालिका में कैसे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो बताया जा रहा है कि इस बार जो गर्मी की छुट्टी है वह बढ़ सकती है। बड़ी अपडेट है साथियों, अभी हम इसकी एकदम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो अपडेट्स मिली है कि इसमें कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। संभवतः इस बार जो गर्मी की छुट्टी है वह यहां पे लगभग 25 दिन की हो सकती है, और साथ ही साथ जो विंटर वैकेशंस है वह पूर्ववत 7 दिन के अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी नई छुट्टियां हैं जिनको ऐड किया गया है, और इसके अलावा आप सभी को बता देते हैं कि जो पिछले कैलेंडर वर्ष में बहुत सारी छुट्टियां थी उन्हीं को यथावत वापस से रखा गया और कुछ और छुट्टियों को ऐड किया गया है। साथियों आपको बता देते हैं कि नई अवकाश तालिका के संदर्भ में आज शाम को एक और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम आपको सटीक जानकारी दे पाएंगे कि किस किस डेट में यहाँ पे छुट्टियां बढ़ी हैं, साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी छुट्टियां अभी भी यथावत रखी गई हैं, और गर्मी की छुट्टी क्या बढ़ने एग्जैक्ट वाली है, क्या उसके डेज में परिवर्तन हो रहा है, उसके संदर्भ में भी आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। साथियों इसके अलावा आपको बता देते हैं कि शनिवार हाफ डे को भी यहां पर एक संज्ञान ले लिया गया है शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा, और अब आप सभी को बहुत जल्द एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिसमें शनिवार हाफ डे अब आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सभी जितने भी विद्यालय हैं उनमें बैगलेस डे का भी प्रावधान किया जा सकता है। साथियों संपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शाम तक आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें आप सभी को नई अवकाश तालिका, साथ ही साथ ग्रेड पे को लेकर के सरकार क्या विचार कर रही है, इसके संदर्भ में आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।